आपको मेरे चैनल पटनायक मैम पे स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, हमने अभी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 1। टॉपिक का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। कौन सा टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं? NCERT। तब शुरू करें हमारा चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने दो में डिवाइड करेंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो NCERT बुक के हिसाब से वो 5 क्राइटेरिया दिया गया है। वो 5 क्राइटेरिया मैंने यहाँ नोट कर लिए। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। और जैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, इसको बताया गया कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। मीनिंग क्या है? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज मतलब है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग में नहीं, नॉन लिविंग में भी हो सकता, नहीं तो कुछ लिविंग में नहीं भी हो सकता। इसीलिए इसको दिया गया नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, मतलब इसमें एक्सेप्शन है, विथ एक्सेप्शन। लेकिन मेटाबॉलिज्म, ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, इसी तीनों को 3, 4 एंड 5 जो सीक्वेंस में, दे आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीनिंग क्या है? विदाउट एक्सेप्शन, उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो ग्रोथ पहला है, आज सिर्फ डिस्कशन करेंगे सिर्फ ग्रोथ के ऊपर। इसीलिए हमने सिर्फ ग्रोथ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, मतलब हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे, हमने टॉपिक ग्रोथ के रिलेटेड जितना जहाँ पर आपका क्लास 11 12 में है सब आज यहीं पे ख़त्म होने वाले। एकदम सिंपलेस्ट वे से, एकदम क्लियर कट आपको करना है। पहले तो हमने पढ़ लिया नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें एक्सेप्शन है, लिविंग में भी है और कुछ नॉन लिविंग में भी ग्रोथ फैक्टर है। इसको पहले मैं डिस्टिंग्विश यहाँ कर रही हूँ। लिविंग में क्या है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब छोटे से बड़े जाएगा तो कोई भी चेंजेस हो गया एक बार, इसको बैक नहीं आ सकता, पीछे नहीं आ सकता। तो लिविंग में ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, वेयर एज नॉन लिविंग में ग्रोथ इज रिवर्सिबल। एक बार इस तरफ से चले गया फिर इसको हम रिवर्ट कर सकते हैं, बैक तरफ आ सकता है। और इंक्रीज इन मास एंड नंबर लिविंग में है। इंक्रीज इन मास मतलब कंटेंट का जो मटेरियल है वो बढ़ेगा, नंबर का मतलब नंबर ऑफ सेल, नंबर बढ़ते जाएगा, दोनों है मास एंड नंबर। एंड ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। लिविंग में जब हम ग्रोथ होता है, इसमें कैसे ग्रोथ होता है? यहाँ एक छोटा सा सेल में बना रही हूँ, एक अलग कलर कर देते हैं। चलो मानो यहाँ इतना छोटा सा सेल है, फिर इसका ग्रोथ हो गया, मतलब वो इतना छोटा सा, हम डॉटेड लाइन जो बता रहे हैं मतलब वो बढ़ गया। मतलब कहाँ से बढ़ा? इनसाइड, मटेरियल इस अंदर से ऐसे ऐड होता गया, इसीलिए वो स्वेलिंग हो गया। यहाँ पर ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, यहाँ भी हम डायग्राम बना देते, छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसमें जो यहाँ बढ़ गया इतना, मतलब डॉटेड लाइन बाहर एडेड हुआ। इसमें वही डिफरेंस है। फिर से रिपीट कर देते, रिवर्सिबल में इंक्रीज इन बॉडी मास ओनली, कोई नंबर नहीं बढ़ता है, सिर्फ मास ओनली। एंड ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, एग्जाम्पल है माउंटेन, ऐसे एक माउंटेन है फिर वो बढ़ता जाएगा, मतलब यहाँ ऐड होता गया, यहाँ पर कुछ मटेरियल ऐड हो गया। लेकिन इसमें जो है अंदर से ऐड होगा, यहाँ प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर में ऐड होता जाएगा तो वो बढ़ता है वॉल्यूम। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, यहाँ ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड। नीट में क्वेश्चन आएगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, ग्रोथ इनसाइड से मटेरियल एक्यूमुलेट करता है। फिर लिविंग के तरफ चलेंगे, क्योंकि हमने टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग में डिवाइड कर दिया हमने, यूनिसेलुलर में क्या है, मल्टी सेलुलर में क्या है। यूनिसेलुलर में क्या है? सिंक्रोनाइज विथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। मल्टी सेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव। इसका मीनिंग क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ हो रहा है मतलब एक सेल था, डिवाइड हुआ, अल्टीमेटली यू आर गेटिंग 2 डॉटर सेल, इसका और एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ रहा है मतलब रिप्रोडक्शन है, और इंक्रीज इन नंबर इज ग्रोथ।
यहाँ पर जो है, इसीलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर बोथ सेम थिंग, सिंक्रोनाइज विथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दोनों एक ही है। यहाँ एक्सक्लूसिव का मतलब ग्रोथ एक प्रोसेस है, एक से यहाँ बढ़ गया, नंबर बढ़ गया, और रिप्रोडक्शन एक अलग प्रोसेस है, बोथ आर एक्सक्लूसिव। यहाँ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव, इसीलिए तो यहाँ पेरेंट्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता, इसको कहा जाता है इमोर्टल। मतलब पेरेंट बॉडी है नहीं, द पेरेंट मर्ज इन फॉर्म ऑफ डॉटर सेल, मर्ज इन फॉर्म ऑफ डॉटर सेल, नंबर बढ़ गया, ग्रोथ हुआ, इंक्रीज इन नंबर, और इसमें पेरेंट्स नहीं है और दो हो गया, दोनों ऑफस्प्रिंग, वो हो गया हमारा रिप्रोडक्शन। फिर हमने मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर का तो हो गया, अभी मल्टी सेलुलर में प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल, मल्टी सेलुलर का क्लियर आपका। मल्टी सेलुलर में हमारा प्लांट एंड एनिमल, पहले प्लांट के तरफ से हम पढ़ लेते हैं। इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट मतलब कंटिन्यूस, लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस होता रहता है, बट हियर एनिमल का है डेफिनाइट, सर्टेन टाइम तक, इसके बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। यहाँ लोकलाइज है, ग्रोथ कुछ पर्टिकुलर एरिया में होता है, लोकल एट स्पेसिफिक लोकेशन, एट स्पेसिफिक लोकेशन कहाँ कहाँ होता है, रूट एपेक्स में होता है, सूट एपेक्स में होता है, नोड में होता है, जहाँ पर होता है जो सेल है वो कंटिन्यूस डिवाइड करता है, इसी सेल का नाम होता है मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेम मतलब रूट एपेक्स में मेरिस्टेमेटिक सेल है, सूट एपेक्स में है, नोड में हो, कंटिन्यूस डिवाइड होता है, इसीलिए सेल ग्रोथ होता है। प्लांट, लेकिन हमने एक्सेप्शन में देखेंगे, ऐसा ग्रोथ हो रहा है मतलब तो एकदम से बहुत लंबा हाइट नहीं होता, स्पेसिफिक हिसाब से अपना सर्टेन हाइट होता है, इसीलिए तो हमने कैटेगरी कर देते हैं हाइट के हिसाब से। हर्ब जो छोटा होता है, श्रब होता है, फिर ट्री होता है, तो इसका मीनिंग है तो कंटिन्यूस ग्रोथ हो सकता है, लेकिन जो कैम्बियम का एक्टिविटी जब कम हो जाता है तो इस स्पेसीज हिसाब से, जिस स्पेसीज को जितना बढ़ना है, जैसे मैंगो ट्री जितना बढ़ना है इतना बढ़ेगा, एकदम से लंबा होगा मतलब तो कहीं लंबा हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ हमारा डेफिनाइट है, मतलब कुछ सर्टेन एज तक लिमिट है टाइम में, फिर डिफ्यूज है मतलब कहीं लोकलाइज है, हर जगह उनका हो सकता है। सेल डिवाइड टू रिप्लेस लॉ, वही हमारा एक एक्सेप्शन है कि हमने बता दिया कि डेफिनाइट है, वो कंटिन्यूस नहीं होता, लेकिन आप कितना भी टाइम लिमिट हो, कहीं वुंड हीलिंग के लिए कहीं रेप्चर हो गया, हमारा सेल भरता रहता है, मतलब यहाँ इस टाइम पे वो फिर एक्टिवेट होता है सेल डिवीजन का, मतलब ग्रोथ वहीं पे होता है टू रिप्लेस द लॉस सेल, वो एक अलग एक्सेप्शन है। अभी हमने एनसीईआरटी बुक के तरफ से चलेंगे आपको दिखाने के लिए। आप देखिए यहाँ ग्रोथ जैसे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ चैप्टर, यहाँ जो डायग्राम लिए चैप्टर 15, यहाँ पर लिखा है 15 मतलब चैप्टर 15 हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। यहाँ डेफिनेशन दिया है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको बढ़िया से दिखाई देगा, बड़ा कर लेते हैं। वो हमने एनसीईआरटी बुक से 11th क्लास से ही लिए हैं, तो इसका बड़ा फॉर्म में आपको देखिए। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इसका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्लियर हो गया। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल, हमने पहले बताया लिविंग एंड नॉन लिविंग में, इसमें हो गया इरिवर्सिबल, एक बार ग्रोथ हो गया मतलब बैक नहीं करेगा। परमानेंट इंक्रीज इन साइज, ग्रोथ होता है मतलब साइज बढ़ता है, और एनी ऑर्गन और इट्स पार्ट साइज, इवन एन इंडिविजुअल सेल इंक्रीज नंबर में होता है और इंक्रीज इन साइज में होता है, वॉल्यूम में होता है, मास में होता है, वो डेफिनेशन हमने यहीं से एक्सट्रैक्ट कर लिया। मतलब हम अभी चैप्टर 1 भी पढ़ रहे, चैप्टर 15 भी पढ़ रहे। तो जनरली ग्रोथ इज एक्कम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, क्लियर। तो ग्रोथ में हमारा इरिवर्सिबल यहाँ मिल गया, इंक्रीज इन साइज मिल गया, एंड इंक्रीज इन नंबर मिल गया, क्लियर। अभी जो हमने दिए हैं कौन सा स्पेसिफिक लोकेशन में ग्रोथ होता है, यहाँ मिल गया मेरिस्टेम, हमने पता है शूट एपेक्स में होता है, रूट एपेक्स में होता है, दोनों जो रूट एपेक्स शूट एपेक्स से नोड बता रहे वो हमारा प्राइमरी ग्रोथ है। प्राइमरी ग्रोथ सिर्फ लेंथ इंक्रीज करेगा हाइट में, और लेटरल ग्रोथ दिस इज प्राइमरी ग्रोथ है शूट एपेक्स में,
रूटेक्स में। और यहाँ डायरेक्शन दिखा रहे, सेल कहाँ ऐड होता है, यहाँ पर कहाँ ऐड होता है वो दिखा रहे। एंड हमारा जो लेटरल ग्रोथ है और द सेकेंडरी ग्रोथ है प्राइमरी के बाद, वो विड्थ में इंक्रीज करेगा, विड्थ इंक्रीज इन विड्थ यहाँ आपको दिखा रहे। इसको कहा जाता है वास्कुलर कैम्बियम से होता है और इसको लेटरल मेरिस्टेम भी कहा जाता है, लेटरल मेरिस्टेम। आपका वो इसमें है चैप्टर 15 में। मतलब आज हमने चैप्टर 1 का ग्रोथ पढ़े, चैप्टर 15 का भी देख रहे, और आप देखेंगे अनाटोमी में चैप्टर 6 में है, वो भी आपको मिल जाएगा। चैप्टर 6 में यहाँ हमने लिखा है, अनाटोमी में भी डायग्राम मिला है, 11th बायो चैप्टर 6। अब चैप्टर 5 में भी ग्रोथ के ऊपर है। तो एक साथ हमने इतना टच किया है। कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हो यहाँ, इसीलिए हम इसको एक्सट्रैक्ट किए हैं। एक्सपांशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ, हाउ वुड यू डिस्क्राइब स्वेलिंग पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस इन वाटर। एक वुड को हमने वाटर में प्लेस कर दिया तो वो बढ़ गया, तो ग्रोथ है कि नहीं, आपको डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसमें लिख सकते हो। एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 15 में है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स साथ साथ सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।